बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 दिसंबर कौमों की तारीख में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो उनके लिए खुशियों की बहार लेकर आते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कौमों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। हाँ, 16 दिसंबर एक ऐसा ही दिन है जो पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के तमाम इदारों, पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों के लिए एक ऐसी दर्दनाक हकीकत छोड़ गया है कि हम उस पर जितने भी गम गुजार हों वो हमारे लिए कम है। नाज़रीन, अगर हम आज से ठीक 50 साल पीछे जाएं तो हमारा एक बाजू, जिसको मशरिक़ पाकिस्तान के नाम से जानते थे, वो कट कर हमसे जुदा हो गया और वो आज एक आज़ाद मुमलिकत की हैसियत में बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर जाना पहचाना जाता है। फिर अगर हम 2018 में आए, 17 में, तो फिर हम देखते हैं कि यानी कि 40 साल बाद तकरीबन कमोबेश, या 35 साल बाद कह लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री एक बार इस अंदाज में इस ब्लैक डे को मनाने के लिए दोहराई जाती है कि एपीएस पेशावर यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उन फूलों को, कि जिन्होंने अभी उन कलियों को, बल्कि मैं कहता हूं उन कलियों को जिनको भी खिल के फूल बनना था, मुस्तकबिल के हमारे मेमार बनना था, पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी थी, 16 दिसंबर एक बार फिर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया और वो फूल, वो कलियां हमसे जुदा हो गई। हमने फूलों को कब्रों पे तो देखा होगा, हमने फूलों को कब्रों पे तो देखा है, लेकिन फूलों की कब्र हमने खुद बनाई है। फूलों की कब्र हमने खुद बनाई है। हमने फूलों को दफनाया है, हमने कलियों को मसला है, हमने तारीख से सबक हासिल नहीं किया, हमने अपने माजी से सबक हासिल नहीं किया, हमने अपने मुस्तकबिल की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा कि हम अपने मुस्तकबिल को शानदार देख रहे हैं, बेदाग देख रहे हैं, या मुस्तकबिल हमारे हाथों से निकला जा रहा है। नाज़रीन, बत्ती माफिया, मोमबत्ती माफिया और पता नहीं कौन कौन सी माफिया, जिसे कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली माफिया, या पाकिस्तान के अंदर बसने वाले वो तमाम लोग जो किसी भी हवाले से पाकिस्तान के उन नौनिहालों से वाबस्ता हैं जिनकी जानें 16 दिसंबर के दिन यानी सबूत ढाका की तारीख को दोहराते हुए उनकी जानें ली गई। जो लोग उनसे वाबस्ता हैं, जो उनकी माएँ हैं, जो उनकी बहनें हैं, जो उनके भाई हैं, या वो जिनकी औलाद थे, अगर कोई सही मानों में दर्द जानना चाहता है तो उनसे पूछे। और इसी तरह से जब सबूत ढाका हुआ था तो कितने लोग कटे थे, कितने लोग मरे थे, कितने माओ बहनों और बेटियों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी थी, जो उनके घर के लोग हैं, खानदान के लोग हैं। कोई उनके दिल से पूछे तो वही जानता है। जिन लोगों ने अपना वतन छोड़ के इधर हिजरत की या उधर गए, ये वही जानता है। लेकिन आज हम ये बात कर रहे हैं, चले एपीएस का सानिया, हम ये कहते हैं दहशतगर्दी थी। सबूत ढाका क्या था? वो तो खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी थी। हमारे मुसल्लह इदारे, हमारे अस्करी इदारे, जिनकी तारीख तकरीबन 74 साल की हो चुकी है और दुनिया के अंदर बेहतरीन
आर्म फोर्स के नाम से पाकिस्तान की फोर्स पहचानी जाती है। मेरा सवाल, अगर गिरा ना गुजरे तो उन सिपह सालारों से जिन्होंने अमेरिका में जायदादें खरीदी हैं, जो पाकिस्तान की ऊपर अपनी जान निछावर करते थे, वो उन सिपह सालारों से जो अमेरिका के अंदर जजीरे खेत खरीद कर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीद कर वहां जाके सुकूनत अख्तियार कर रहे हैं, उनकी वतन से मोहब्बत कहां गई? अल्लाह अकबर। नाजरीन, हम गमगुसार हैं जरूर, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं सकूत ढाका पर, इसलिए कि आज देख लें कि हम पाकिस्तानियों की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिनकी औलादों ने, जिनके असलाफ ने पाकिस्तान बनाया, उनकी हमारे मुल्क के अंदर क्या कदर है, और हमारी आज की अवाम किस तरह से हुकूमतों के आगे हाथ जोड़ के रो रही है। खुदा के वास्ते करप्शन पे कंट्रोल करो, बेईमानी पे, धोखाधड़ी पे, रिश्वत सतानी पे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कंट्रोल करो। हम मर गए, हम दब गए, हम पिस गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं। हर आदमी एक नया चूरन लेकर आता है बेचने के लिए, नया नया चूरन बेच के चला जाता है। मैं ये बात कर रहा हूं इसलिए कि जो मशरकी पाकिस्तान के लोग थे, जो आज बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर बनकर उभरा है, आप वहां की इकोनॉमी देखिए, उसकी ग्रोथ रोड देखिए। कोविड क्या पूरी दुनिया में आया? तो वहां नहीं आया। उसके बावजूद जो वहां के मुसलमान हैं, उनकी आबादी भी पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी है एवरेज के हिसाब से, और उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हुई है कि जिस वक्त बांग्लादेश आजाद हुआ था तो पाकिस्तानी 1 रुपए में बांग्लादेश के 2 टके आते थे। आज बांग्लादेश के 1 टके में पाकिस्तान के 2.25 रुपए आ रहे हैं। वाह भाई वाह, ये हमारे मुल्क ने तरक्की की है। और हमारे लोग, मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र हुआ कि उस खित्ते के मुसलमान तो कम से कम बेहतरीन जिंदगी नहीं तो बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ तो ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना तेल है, ना और कोई ऐसी सहूलियात है जो आवाम को मिल रही है। नाजरीन, महंगाई के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत सस्ता है। ये प्राइम मिनिस्टर जिसने कभी आटा, दाल, चीनी, चावल खरीदा ही नहीं अपनी जेब से। बात यह है कि अपनी मेहनत की कमाई से अगर इन्होंने कुछ खरीदा होता तो इन्हें आटे दाल का भाव पता होता। इनके तो घर के खर्च भी बाहर के लोग उठाते रहे, तो इन्हें क्या पता कि क्या चीज महंगी है और क्या चीज सस्ती है। हम बात कर रहे थे, हम रोना रो रहे थे, महंगाई का एक तरफ तूफान आया, हम रोना रो रहे थे अमन और खुशहाली का, तो दूसरी तरफ बदअमनी का तूफान आ गया। नाजरीन, हम आज इस बात पर गम गुसार हैं कि हम क्यों नहीं आजाद हो गए, क्यों सिर्फ बांग्लादेश आजाद हुआ? हमें भी तो आजाद होना चाहिए था। हम लोगों ने भी तो कुर्बानियां दी थी। तहरीक पाकिस्तान बांग्लादेश से उठी थी, वो तो आजाद हो गए, वो हकीकत में आजाद हो गए। आज हम अभी तक गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं, ये आप खुद फैसला करेंगे। ये जो सानिहात पाकिस्तान ने डे पर डे होते रहे रोनुमा पिछले दिनों में हुकूमतों के अंदर, और हमारे जवान, हमारे बच्चे लुक़मा अजल बनते रहे, शहीद होते रहे, इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत या हमारे इदारे? ये फैसला आपने करना होगा। फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बांग्लादेश के उन वासियों को कि जिन्होंने कम से कम एक थोड़ी सी मुश्किल गुजारी, लेकिन अब वो सुकून का सांस ले रहे हैं। नाजरीन, मैं अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों से और खास तौर से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ तो खुदारा अभी भी वक्त है। पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया के किसी खित्ते पे आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन आप खुदारा कुछ कर जाइए, कुछ कर गुजरिए ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। वरना हमारे लिए ऐसा ना हो कि अभी हम एक ब्लैक डे मना रहे हैं, फिर हमें ब्लैक डेज बनाने पड़े। मुझे लगता है अल्लाह करे मुंह मेरे ख्वाब कि ऐसा ना हो कि कहीं हमें ब्लैक डेज बनाने पड़े, मुतवातर डेज बनाने। वैसे तो हमारा हर रोज, आज की इस हुकूमत के अंदर तो हर रोज हमारा ब्लैक डे है, लेकिन फिर भी
हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लाखों करोड़ों अरबों लोगों से बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी, जो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना सोमालिया, शमालिया और यमन, सीरिया, शाम, मिस्र और फलस्तीन और फिर इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, हम उनसे तो लाख दर्जे बेहतर है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमारी हुकूमत को गलता फरमाए और ब्लैक डे के इस मौके पर ये तहिया करें हमारे हुकूमत और हमारे इदारे कि हम आइंदा पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई सानिया नहीं होने देंगे कि जिसकी वजह से कोई एक और ब्लैक डे का जो है इजाफा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारान जिन्होंने मुल्क के वतन के लिए जान दी है, कुर्बानियां दी हैं और मुल्क के ऊपर, उन सब की अजमतों को मैं सलाम पेश करता हूँ।